इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए गए। जी हाँ, इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना सिर्फ तस्लीम कर लिए गए हैं बल्कि उनके दुरुस्त होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज जब से इमरान खान ने जेल से अपने वकला के थ्रू ये मैसेज कन्वे किया कि वो कौमी असम्बली के 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुके हैं, तब से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्योंकि उन्हें तो ये पता है कि इमरान खान साहब अभी फ़िलहाल नाअहल हैं, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो इसकी कानूनी पोजीशन क्या है और क्यों इमरान खान साहब को लगता है कि वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। इस मामले में जो उनके जो कानूनी लोग हैं वो क्या कहते हैं, मामला कहाँ तक पहुँच गया, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको बताऊँगा। प्लस इमरान खान का प्लान A, B और C, इस हवाले से भी उनके कानूनी माहिरीन आज कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी आपको बताना है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात ये पिछले चंद घंटों से शुरू होने और तेज़ होने वाले क्रैकडाउन के हवाले से। अब सिर्फ 48 घंटे की गेम बाकी रह गई है, ये आप लिख लें 48 घंटे, बिकॉज 48 घंटे के अंदर अंदर कागजात नामजदगी वसूल करके जमा कराने हैं। 20 से लेके 22 दिसंबर तक का वक्त है। तो 22 दिसंबर तक की ये गेम है जिसमें बहुत फुल ऑन मुकाबला होना है। मतलब ये पिछले चंद घंटों से जब से ये कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला शुरू हुआ तो आपने क्रैकडाउन की लहर तेज़ होती हुई देखी होगी। आपकी टाइमलाइन के ऊपर मुख्तलिफ CCTV वीडियोज़ नज़र आ रही हैं कि छापे लग रहे हैं, रातों को किसी के घर के अंदर पुलिस जा रही है, कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, फिर वो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स, वो वीडियोस भी अब मतवातर आ रही हैं। मतलब जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ तब से मैं देख रहा हूँ बैक टू बैक को 5 लोग तो PTI छोड़ गए और उनकी वीडियोस जो है वो आना शुरू हो गई हैं, बल्कि पहले से आ रही थी, अब उनमें तेज़ी आ गई है। तो इन 48 घंटों में और क्या क्या कुछ होगा उसके ऊपर नज़र रखेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पहले तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। उनका ये प्राइम मुतालबा था जब से इमरान खान इक़्तिदार से हटे कि शफाफ इलेक्शन कराएं। फिर सिचुएशन देखी कि शफाफ वाली तो इस वक्त कोई गेम नहीं लग रही। उन्होंने कहा चले आप इलेक्शन कराएं, बाकी मैदान जो है वो कारकुनान संभाल लेंगे। उन्होंने कहा सिर्फ इलेक्शन कराएं, इससे ना भागें। फिर मुतालबा सामने आया कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, लेकिन सिचुएशन के ऊपर तो कुछ लग ही नहीं रहा था कि लेवल प्लेइंग मिलेगी भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलें आप लेवल प्लेइंग को छोड़ें, खाली प्लेइंग फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। और वो उन्होंने करके भी दिखाई, खैबर पख्तूनख्वा में करके दिखाई, अभी बलूचिस्तान में हो रही है, पंजाब में थोड़ी रेजिस्टेंस है, लेकिन लेवल वो कहते हैं हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन अब मामला यहाँ तक पहुँच गया कि वो कहते हैं कि चलें कुछ भी ना सही, खाली कागजात नामजदगी तो लेने दें, ये जमा तो कराने दें, कम से कम इतना तो राइट दें। लेकिन अब उसमें भी मुश्किलात का सामना है उनको। तो अगर एक इलेक्शन इस तरह से कंडक्ट करना है कि एक पार्टी के साथ आपने कागजात नामजदगी जमा कराने वालों के भी कागजात छीनने हैं, मतलब आज कितने लोगों ने ये रिपोर्ट किया कि उनके कागजात नामजदगी छीन लिए गए। मतलब हैरान कुन सूरत हाल है। मैं ये पहली बार अपने सियासी स्टोरीज़ को जब से कवर करना शुरू किया, या कई इलेक्शंस कवर कर चुका हूँ, कई कई जगह पर जा के मैंने ड्यूटीज़ दी हैं इलेक्शन में, बट ऐसी मैंने कभी कंप्लेंट नहीं देखी कि कागजात नामजदगी जो है वो किसी ने छीन ली उनसे, और वो भी उन लोगों ने जो इलेक्शन की निगरानी के ऊपर मामूर किए गए हैं। तो ये बड़ी हैरान कौन सी सिचुएशन है। बहरहाल ये मामला इस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और कल गालबन ये फिक्स हो जाएगा। देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या कहती है, क्योंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त है, 48 घंटे का तो वक्त है, पीछे और टाइम ही कितना बचा है। तो ये किस किस्म का इलेक्शन है। मज़ा तो तब था कि आप अपने बयानिए पर इलेक्शन लड़ते, आप खुल के कहते कि आए जनाब। इमरान खान ने तो 3 हलकों का आज ऐलान कर दिया कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। दूसरी तरफ से अच्छा होता, ऐलान होता कि हम आपके मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। तो अभी तक हल्के ही तय नहीं हो रहे कि कौन से हल्के से इलेक्शन लड़ना है। तो ये सारा कुछ इसलिए है बिकॉज बयानिया नहीं बन पा रहा। 2 किस्म की बातें हैं जो रिपीट केसेट चल रही है, एक मुझे क्यों निकाला और दूसरा इन्होंने मोटरवे क्यों नहीं बनाई। बस ये 2 चीज़ें हैं। वो जब तकरीर सुन लें एक ही तरह के शिकवे हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो उसके बाद जो बात आती है कि जिनको लाया गया उन्होंने मोटरवे क्यों नहीं बनाई। अब जो सिचुएशन है थोड़ी सी उसकी तरफ आते हैं। इमरान खान ने जो 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, उनमें एक मियाँ वाली की उनकी आबाई नशिस्त, फिर इस्लामाबाद, फिर लाहौर। इस्लामाबाद से मैंने सुना है शेर अफजल मरवत भी किसी हलके से आना चाह रहे हैं। तो अगर तो शेर अफजल मरवत आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई और मुकाबला होगा। बहरहाल इमरान खान भी इस्लामाबाद की किसी नशिस्त से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इसमें जो
रुकावट है या जो कानूनी पोजीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इमरान खान साहब इस वक्त तोशाखाना केस में नाअहल हैं। फ़िलहाल तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन उन्होंने इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया है जो अभी तक सुनाया नहीं गया। मतलब बाकी कई केसेस में उन्होंने ऐसे फैसले सुनाए हैं कि महफूज करने की नौबत भी नहीं आई, मतलब इधर महफूज किया उधर सुना दिया। यहाँ पर इमरान खान साहब के हवाले से बहुत सारे केसेस में उनके फ़ैसले महफूज हुए, लेकिन सुनाए बहुत ताख़ीर से गए, या अभी भी कुछ फ़ैसले ऐसे हैं जो नहीं सुनाए गए। तो उनमें से एक फ़ैसला ये भी है। तो इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं भी करार देना, तो कम से कम फ़ैसले का ऐलान करें ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकें। तो उनके जो वकला हैं वो अर्ली हियरिंग के लिए भी कोई ना कोई दरख्वास्त तैयार कर रहे हैं और काफ़ी होपफुल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से जो अपनी रिज़र्व जजमेंट है वो सुना देगी। तो जैसे ही वो रिज़र्व जजमेंट आती है उसके बाद इमरान खान साहब क्लियर हो सकेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए। तो लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी तैयारी ज़रूर कर ली है और अपने कारकुनान को बता दिया है कि वो इन 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने का प्लान बना रहे हैं। फिर एक और दिलचस्प मामला, मतलब ऐसा मामला जो आप शायद यकीन ना कर पाएँ कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए गए। जी हाँ, इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना सिर्फ तस्लीम कर लिए गए हैं बल्कि उनके दुरुस्त होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक नहीं है बल्कि परवेज़ खटक की पार्टी के हवाले से है। आपने कहीं पे सुना एक लम्हे के लिए भी कि परवेज़ खटक की पार्टी ने कहीं पे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए? यकीन जानिए, मुझे नहीं पता, मैं कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता कि परवेज़ खटक की पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कब, कहाँ, कैसे हुए। आज इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन से पता चला जब उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हाँ जी इन्होंने कानून के, ज़ाब्ते के और इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिए हैं, तब मुझे पता चला कि अच्छा इन्होंने भी कराए हैं। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिलती जुलती जमात जो है उसका जिस तरह से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इस्लाहात को उन्होंने उसका नाम चेंज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस में कन्वर्ट करके परवेज़ खट्टक को उसका चेयरमैन तस्लीम कर लिया। मतलब व्हाट इज़ दिस? ऐसे मुकाबला है। झंडों के रंग भी आपने एक जैसे रखने हैं, पार्टी का नाम भी आपने एक जैसा रखना है, सारा कुछ आपने एक जैसा रखना है, मंशूर भी आपका उधर ही जाके मिलता है। तो क्या फ़ायदा है ऐसी सियासत का? और क्या फिर आप अपनी अलग से शनाख्त और अलग से पहचान बनाएं ना। अगर पीटीआई इतनी बुरी है तो अपनी पसंद का कोई और नाम लेके आएँ। क्यों पीटीआई के साथ आप पार्लियामेंटेरियंस का लफ्ज़ लगा रहे हैं? क्यों आप उसी से मिलता जुलता झंडा रख रहे हैं? फिर आप अपनी अलग शनाख्त से इलेक्शन लड़े अगर इतना ही दमखम है तो। लेकिन नहीं, अवाम को, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की पूरी सोच है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, अब ऐसा नहीं होना, क्योंकि अवाम सारी चालों से वाकिफ़ है और ये सोशल मीडिया का दौर है, अब कुछ नहीं छुप रहा। इसी सारी कड़ियों से मिलती जुलती एक कड़ी है बल्ले के निशान के हवाले से। अभी तक वो बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं है। मतलब कभी ऐसा हुआ इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के पास बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट ना हो कि जनाब इनके पास है या नहीं? पीटीआई टिकट्स तकसीम करने वाली है लेकिन ये नहीं पता कि बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। तो अभी तक ये सब कुछ हो रहा है। तो दूसरी तरफ जिन जमातों को निशान दिए जा रहे हैं, नाम दिए जा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम किए जा रहे हैं, उनकी हकीकत भी सबके सामने है। बहरहाल ये इस वक्त हो रहा है और बड़ा खुलेआम हो रहा है और सबके सामने हो रहा है। तो लेकिन बात यह है कि आज इमरान खान के वकला ने कहीं पे ये गुफ्तगू की, मैंने सुना, वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी और सी भी है। मतलब इन केस वर्स्ट केस सिनेरियो में ये होता है कि उनके पास बल्ला नहीं रहता तो फिर उन्होंने क्या करना है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी और सी मौजूद है। दूसरी खबर ये है कि इतने इस टेंस माहौल में, कि इस किस्म के इलेक्शन के माहौल में आलमी मुबस्सरीन भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। और कब पहुँच रहे हैं? जनवरी के पहले हफ्ते में। मतलब अब ये इतना कुछ हो रहा है और जनवरी के पहले हफ्ते में आलमी मुबस्सरीन आ रहे हैं, तो वो आके क्या रिपोर्ट करेंगे, क्या बताएंगे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को वो क्या बताएंगे, या पता नहीं, शायद वो भी आगे ऐसे ही बोल दे कि सब अच्छा है, सब ओके है। आई डोंट नो क्या होता है। देखते हैं कि यहाँ पर भी कहीं पिक एंड चूज़ तो नहीं है आलमी मुबस्सरीन के हवाले से भी जनाब के ये आएगा और ये नहीं आएगा। देखते हैं, इस हवाले से आपको पता चल जाएगा। आखिरी खबर यह है कि जो साइफर ट्रायल इमरान खान साहब का इन कैमरा करने के हवाले से फ़ैसला आया था कि जनाब, एक तो है ना जेल ट्रायल, उसको तो पीटीआई चैलेंज कर चुकी है, इमरान खान ने चैलेंज कर दिया। अब एक और डिसीजन आज चैलेंज हुआ है जो कि है साइफर ट्रायल का इन कैमरा होना। जेल ट्रायल अलग चीज़ है, जेल ट्रायल ओपन भी हो सकता है, लेकिन आज का जो फैसला चैलेंज किया वो इन कैमरा ट्रायल के हवाले से है।
तो जो 14 दिसंबर को जज साहब ने फैसला दिया कि नहीं अब इन कैमरा होगा, मीडिया भी नहीं आएगा, जो लोग हैं फैमिली के वो भी इस कंडीशन पर आएंगे कि समाज की कोई भी चीज़ बाहर जाके नहीं बताएंगे। तो उस 14 दिसंबर के हुक्मनामे को आज इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कल समाअत करने जा रहे हैं। आखिरी खबर जाते जाते ये कि क्या इमरान खान के नाम से पाबंदी हट गई है या हटने वाली है, इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई थी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने पैमरा के चेयरमैन को ये कहा है कि आप लिखकर तहरीरी एफिडेविट हलफनामा दें कि इमरान खान का नाम नशर करने के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और अगर उनका नाम कहीं पे चलता है तो उसके ऊपर बीप नहीं आएगी। ये पैमरा का चेयरमैन हलफनामा दे, एफिडेविट दे। तो अब देखते हैं कि वो क्या एफिडेविट देते हैं और क्या ये आके बताते हैं कि इमरान खान के नाम के ऊपर या उसकी नशर व इशात के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। एक और खबर, आज लतीफ़ खोसा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना नायब सदर मुकर्रर कर दिया है। उनको सीनियर नायब सदर का ओहदा जो है वो दे दिया गया है। जैसे शेर अफजल मरवत को दिया गया था, बिल्कुल उसी तरह से उनके पास भी ये ओहदा चला गया और इमरान खान साहब ने इसकी जेल से ही मंजूरी दी और उनके कानूनी टीम ने आके ऐलान कर दिया। तो देखते हैं नायब सदर साहब अब क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको बताऊँगा। अभी तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।